साधु संतों को बंगाल के पुरुलिया जिले के गौरंगडी गांव में 11 जनवरी को उकसाई गई भीड़ ने नंगा कर पीटा। साधु उत्तर प्रदेश से चलकर गंगा स्नान को जा रहे थे। साधुओं को लेकर बंगाल के पुरुलिया के सांसद ज्योतिर्मय महतो शनिवार को धनबाद पहुंचे। साधुओं ने अपने साथ हुई घटना का सिलसिलेवार ढंग से जानकारी दी। बताया कि वो लोग गंगा सागर के लिए जा रहे थे, उत्तर प्रदेश से चले थे और गंगा सागर स्नान करने की इच्छा थी। 11 जनवरी को गौरंगडी गांव में साधुओं की गाड़ी को रोका जाता है। उन पर छेड़खानी का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की जाती है। उन्हें नंगा कर पीटा जाता है। काफी देर बाद पुलिस पहुंचती और थाना लेकर जाती है, लेकिन पुलिस मारपीट करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। 2-3 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन असली गुनहगार नहीं पकड़ा गया है। साधुओं ने इस बात की भी पुष्टि की है। वहीं सांसद ने कहा कि साधुओं के साथ अत्याचार हुआ है। जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो वो थाना पहुंचे। उनके साथ उनके समर्थक थे। खड़े हो गए, उन्होंने गाड़ी के लिए रोका और कहा कि आप 2 मिनट रुकिए, हम आप पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा है और आपको कुछ दान दक्षिणा देगा। ठीक है, इतने में ही वो अपनी मोबाइल को निकालकर और अपनी भाषा में बात करने लगे। हम भाषा नहीं समझ पा रहे। इतने भी 4-6 लेडीजें खड़ी हो गई, 4-6-10 आदमी इकट्ठे हो गए, फिर 50 आदमी इकट्ठा हो गया। हम लोग धक्का मुक्की करने के बाद में फिर मारपीट शुरू कर दी। पूछा गया कुछ नहीं और ना हम हाथ भी जोड़ते रहे, लेकिन मारपीट करने के बाद में फिर गाड़ी को भी तोड़ कर दिया और पुलिस गई, हमको थाने ले आई। थाने में पुलिस का व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति? ठीक है, पुलिस का व्यवहार वहाँ ठीक था। जो लोग मारपीट कर रहे थे कुछ आरोप भी लगा रहे थे। आरोप यही लगा रहे थे कि आप लोग औरतों को पकड़ रहे हैं। औरतों को पकड़ने के बाद में फिर हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। तो जो लोग मारपीट कर रहे थे वो लोग किस समाज के लोग थे? कोई समझ में आ रहा था? हम कुछ नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ में आया। आप कहाँ जा रहे थे और कहाँ पे हुआ आपके साथ और कब हुआ? सर गंगा सागर। घटना कब की है? 11 तारीख की है। उसके बाद आज अब आप लोग गंगा सागर नहीं जाएंगे? गाड़ी को तोड़ दिया और हमारा पैसा भी सब छीन लिया। पैसा भी छीन लिया। पुलिस वालों की तरफ से कैसा वो तो बता कितने लोग हैं? आप लोग 3 साधु हैं? 3 साधु हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? क्या आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुझे मधुर कहते हैं। मधुर। तो बाकी दो जो साधु थे उनका नाम? सुनील गोस्वामी। सुनील गोस्वामी। आपका? कितने लोग आप लोग जा रहे थे गंगा सागर? 3 सागर। ठीक है सर। जब मैं अचानक सुना, वीडियो में देखा कि परसों शाम को उत्तर प्रदेश से रांची होते हुए पुरुलिया के काशीपुर होते हुए 3 साधु संत महाराज गंगा सागर की ओर जा रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा जो बताया गया मुझे और संत महाराजों से जो मुझे पता चला, उस आधार पे कि कोई अनवर शेख नाम का कोई एक बंगाल पुलिस का सिविक वॉलंटियर गौरंगडी गांव में रोकता है इन लोगों को, नीचे रोक के बोलता है कि रोको, तुम लोगों को दक्षिणा दिलवाते हैं। तो बंगाल में दक्षिणा का मतलब बेंगा तक ढंग से वो बोला था। साधु संत महाराज लोग हैं, स्वाभाविक रूप से रास्ते में कोई दान दक्षिणा देता है तो दान दक्षिणा लेते हुए ही, क्योंकि संत जो आश्रमिक जीवन यापन करते हैं उन लोग का ही सिस्टम है। ये आदि सनातनी परंपरा का एक रूप है। तो उसमें उन लोग रोक गए। अचानक वो चिल्लाने लगा। इन लोग तो बांग्ला भाषा समझते नहीं है और इस भाषा को नहीं समझते हुए इन लोग रोके रहे। तो एक मोब आया, भीड़ आया, इकट्ठा किया, गाड़ी को तोड़फोड़ किया और उछाल के इन लोगों को मारा, नंगा कर दिया गया, निर्वस्त्र करके मारा गया। उसके बाद पुलिस आती है। मुझे इस चीज़ का सबसे बड़ा बात है कि पुलिस कहाँ तैयार थी। बाहर मिलते ही पुलिस आती है, पुलिस आके ले जाती है और 24 घंटा तक किसी को कोई अरेस्ट नहीं। ये साधु संत महाराज को वहाँ थाने में बैठा के रखता है 24 घंटा तक। मैं जब पहुँचता हूँ, पहुँचने से पहले जबरदस्ती उन लोगों को पिछले का दरवाजा से निकलने का प्रयास किया गया, लेकिन इतना मार मिला है, चोट लगा है कि चलने का परिस्थिति नहीं था। तो जबरदस्ती गाड़ी में डाल के रात को 10 बजे
इन लोग को उठा के दूसरे रास्ते के भगाने का चक्कर में था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। मैं था, मेरे साथ कम से कम 10-12 गाड़ी था, 30-35 कार्यकर्ता था। हम लोग जाके पहले गाड़ी को रोकने के बाद उन लोग को फिर मैं मेरे आवास लेके आया, इन लोग का सेवा किया। सेवा करने के बाद पूरा रहने खाने का व्यवस्था किया। सुबह को तैयार करके पूरे हिंदू समाज के लोग पुरुलिया के इन लोग को सम्मानित किया। सबसे बड़ा काली माता का मंदिर है महाकाली, बड़ा चौक बाजार में, वहाँ सम्मानित करने के बाद अभी इन लोग का इच्छा है कि आप और नहीं जाएंगे, वहाँ हम लोग प्रस्थान करेंगे। मेरा ही प्रश्न है कि अभी जिन लोग उस घटना के साथ नहीं था, ऐसे 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया। जो घटना के साथ पूरी है, जो षड्यंत्र को बनाया, ऐसे व्यक्ति को पुलिस छुपा रही है। ये पुलिस का एक मोहरा है, असली काम है ममता बनर्जी का। जो शेख शाहजहां जैसे व्यक्ति जो ईडी के ऊपर हमला करता है, ऐसे व्यक्ति सुरक्षित बंगाल में घूम रहा है, छुपा के रखी है ममता बनर्जी, बंगाल की सरकार। और बंगाल में वही साधु संत महाराज गंगा सागर को, ये आदि परंपरा है, आज से नहीं जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड से गंगा सागर के जो घाट है वहाँ पे आपका मकर संक्रांति के दिन स्नान के लिए देश के सारे जगह से, बाहर से भी आते हैं, ऐसे ही महाराज लोग भी आते हैं। और आने के बाद ये जानबूझ के आतंक फैलाने के लिए इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया कि एक विशेष वोट बैंक को तुष्टीकरण करने के लिए, एक विशेष वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए ये तृणमूल कांग्रेस की एक साजिश है, मैसेज देना चाहती है कि देखो साधु संतों को मार के आप लोग को हम लोग खुश रखना चाहते हैं। शेख शाहजहां जैसे व्यक्ति को हम लोग खुला सांड की तरह छोड़ देते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, ममता बनर्जी क्या इसको क्या बनाना, बांग्लादेश बनाना चाहती है या पाकिस्तान बनाना चाहती है? वहाँ की एक मंत्री आज सुबह बाइट दे रही है, बोल रही है कि नहीं, उन लोगों का गलत इरादा ही था। मैं ही पूछता हूँ, आप किसको प्रश्न कर रहे हैं? उन बच्चों से पूछिए जिनके आधार पे आप बोल रहे हैं उन लोग आके माफी मांगा है। उस ग्रामीणों से पूछिए जिन लोग इसके नहीं था, उन लोग तो कुछ जानता ही नहीं है। और अगर जानता भी है तो भीड़ को मारने का अधिकार किसने दिया है? पहली बात है। और भीड़ को इकट्ठा करने का उस सीबी का अगर गलत था ही तो पुलिस में आप उसको बुला के इनको करना चाहिए था। मैं सुरक्षित नहीं समझा, इसीलिए मैं खुद लेके इन लोग को पहुंचाने जा रहा हूं। और मैं इन लोग से माफ़ी भी मांगा पुरुलिया के तरफ से, बंगाल की जनता के तरफ से, कि भाई साधु संत महाराज के ऊपर पुरुलिया के और बंगाल के जनता का ऐसा सोच नहीं है। साधु संत हिंदू समाज को बंगाल के जनता, पुरुलिया की जनता मानती है, सम्मानित करती है। इसलिए हिंदू समाज के लोग सम्मानित भी किया, पुरुलिया के लोग सम्मानित किया। कुछ लोगों ने ऐसा किया बंगाल को, पुरुलिया को बदनाम करने के लिए। तो सर इधर कानून व्यवस्था बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम तहस नहस है। बंगाल में अगर कानून व्यवस्था रहता तो आज से ये अनवर शेख अभी अरेस्ट रहता। जो अनवर शेख ने घटना घटाया उसको छोड़ के बाकी सबको अरेस्ट कर रहा है। पुलिस ने साधुओं को थाने से हटाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। फिर साधुओं को लेकर वो अपने घर गए, उनके रहने खाने की व्यवस्था की, उनकी सेवा की। साधुओं ने कहा कि अब वो गंगा सागर नहीं जाएंगे, उन्हें लौटने की इच्छा है। सुरक्षा को देखते हुए वो स्वयं उन लोगों को लेकर जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को वो धनबाद पहुंचे, जहां मीडिया कर्मियों को सारी घटना की जानकारी दी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।